दोस्तों, मैं इस चैनल पे नया हूँ। अगर कुछ मुझसे गलती हो जाती है वीडियो बनाने में या फिर वीडियो बनाते वक्त कहीं पर मैं भटक जाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे चल के मैं कुछ आगे अच्छे से प्रैक्टिस करके आपको अच्छा सा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, जिसके कारण आपकी जो ज़िंदगी है वो अच्छे से संवर जाए और आप हमेशा खुश रहें। दोस्तों, इंसान ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है, लेकिन जब तक इंसान दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ़ करना, दूसरों की इज्जत करना वो जब तक नहीं सीखता है तो समझो उसने आज तक कुछ भी नहीं सीखा है। यानी कि दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप सभी लोगों से प्यार से बर्ताव करिए, दूसरों के साथ इज्जत से रहिए और दूसरों को माफ़ करना सीखिए। मैंने इस ज़िंदगी में बहुत सारे इंसान देखे हैं। कोई तड़की फड़की होता है, कोई सनकी होता है, कोई कैसा होता है, किसी का दिमाग कैसा होता है कुछ पता नहीं है। लेकिन इंसान के पास ये 3 सबसे बड़े गुण होने चाहिए उसका व्यवहार दिखने के लिए। ये 3 गुण जिस इंसान के पास हैं वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता है या फिर उसको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ सकती है। आजकल इस भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में हो क्या रहा है कि हमारे साथ जो इंसान था, जो हमारी भाई है, जो हमारा दोस्त है या फिर जो हमारे रिश्तेदार हैं, हो क्या रहा है कि हम उसके पीछे पड़े हैं। जैसे कि वो हमारे बराबर का था, वो हमारे आगे जा चुका है, वो हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, वो हमारे पीछे हैं। आज की इस ज़िंदगी में बस यही चालू है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी जो लोग हैं पैसे के पीछे पड़े हैं और लोग जो हैं लोगों की इज्जत करना, लोगों से प्यार करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भूल गए हैं। लोग जो हैं सिर्फ पैसों के पीछे पड़े हैं। तो पैसा हम इसलिए कमाते हैं क्योंकि हम ज़िंदगी में इज्जत पाएँ, जो कि आप दूसरों की इज्जत करने से मिलेगा, दूसरों का प्यार पाएँ जो आप दूसरों से करने से हो सकता है। और तीसरा, माफ़ करना। ये तो चीज़ है क्योंकि एक इंसान के अंदर ये अच्छी चीज़ होती है कि वो दूसरों को माफ़ कर देना। अगर हमारी अगर लात अगर किसी हमारे भाई को या फिर किसी बहन को या फिर किसी को भी लग जाती है तो हम बोलते हैं माफ़ करना। यानी कि दोस्तों, उस इंसान के जो है वो इंसान कैसा है इन तीनों चीज़ों से समझ में आता है। आजकल दुनिया में देखिए कोई क्या कर रहा है कि कोई माँ अलग करके यानी कि माँ बाप अलग करके खा रहे हैं, बेटा अलग करके खा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं माँ बाप के हाथ में थी। उन्होंने जो है अपने बेटे को कभी लोगों से प्यार करना नहीं सिखाया, कभी लोगों से इज्जत करना नहीं सिखाया और कभी लोगों को माफ़ नहीं करना सिखाया। इसी की वजह से वो क्या हो रहा है कि अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, माँ बाप से प्यार नहीं करता और माँ बाप को जो गलती की है उसको कभी माफ़ नहीं करता है। माँ बाप की अगर एक छोटी सी भी बात हो उसको पकड़ के बैठेगा और वही बार बार बोलता रहेगा। तो ये जो है वो गुण जो है अपने बेटे को हम सिखाएं, ये हमें सीखना है। अगर हम ये सारी चीज़ें हम खुद करेंगे तो अपना बेटा खुद ना खुद सीख जाएगा। बस इस दुनिया में हमें लेके कुछ नहीं जाना है। जो हमारे आगे है उसको भी कब्र में एक दिन जाना है, हमको भी एक दिन कब्र में जाना है। जो हमारा पीछे वाला जो है उसको भी एक दिन कब्र में जाना है, लेके कुछ भी नहीं जाना है। ये जो ज़िंदगी है छोटी सी है, इसको हंसी खुशी से हम इसको मतलब बिता सकते हैं। ये ज़िंदगी बहुत ही छोटी है। अभी तो 30 साल चले गए, अभी 30 साल रह गए। इसको अच्छे से और प्यार से और बहुत ही एक नेक दिल से इसको बिता दीजिएगा। और दोस्तों, हमें चाहिए कि अगर हम किसी से पैसा उधार ले लें या फिर किसी का पैसा खर्च करें तो हमारे दिल से एक आवाज़ होनी चाहिए कि हम उसका पैसा लौटा दें। कोई 1 रुपया भी हो, किसी का 1 रुपया भी हो, अगर उसका पैसा हमने लिया है तो समय पे उसको लौटा देना चाहिए, वो मांगने से पहले। यानी कि दोस्तों, अगर वो मांगेगा और आप उसका पैसा रिटर्न करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक आपको चीज़ को जो है अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट कर लेनी है। और इस दुनिया में हमें सबसे ज़्यादा महत्व देना है इंसान को, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़े जो हैं वो इंसान ही हैं। किसी और चीज़ को कभी भी महत्व नहीं देना है। जैसे कि मान लीजिए हम घर के अंदर तीनों भाई हैं, तीनों भाई के अंदर एक गाड़ी है, जैसे कि स्कॉर्पियो गाड़ी है। अभी हमारे एक भाई लेके गया और मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया और वो पेड़ से जाके टकरा गई, भाई को कुछ भी नहीं हुआ। तो जब तक हमारा अभी ये तो सभी लोगों को आता है कि जैसे कि पेड़ से गाड़ी टकरा गई, गाड़ी का बहुत सारा नुकसान हो गया, लेकिन भाई का जो है पैर टूट गया या फिर बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उसी वक्त तो बहुत सारे लोग जो है हॉस्पिटल ले जाते हैं तभी कुछ नहीं बोलते। लेकिन हमारे घर के अंदर ऐसा भी होता है कि अगर गाड़ी पेड़ से टकरा गया या फिर गाड़ी के ऊपर क्रैचेस आ गए तो हम क्या करते हैं, भाई को ज़्यादा बहुत बोलते हैं या फिर हमारे दोस्तों को जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि तेरे को गाड़ी नीट चलानी नहीं आई क्या, तो किधर देख के चल रहा था, तो अंधा है क्या, तेरे को समझ में नहीं आता कि इतनी महंगी गाड़ी है उसके ऊपर ये जो क्रैचेस है वो पड़ गए। लेकिन दोस्तों, मेरा बस यही कहना है कि अपने क्या कर सकते हैं, गाड़ी तो और भी ले सकते हैं, लेकिन
आप शुक्र मनाइए कि हमारे भाई को कुछ नहीं हुआ। बस अगर हुआ तो हम ज़्यादा पैसा वेस्ट कर लेते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसको प्यार भी तो कर लेते हैं। यही बात आप समझ के ले लीजिए कि अपना भाई जो है वो सही सलामत है, अपना दोस्त जो है सही सलामत है। कार का क्या है, ये क्रैचेस पड़ने से कुछ नहीं हो जाता। इतनी बड़ी क्रैचेस की जो कार हैं लोग लेके घूमते हैं, उनको कभी मतलब उसका कभी अफसोस नहीं होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यही होता है कि जब भी आपकी कार, अगर आपकी भाई की कार अगर पेड़ से टकरा गई तो आपको भाई को इज्जत देनी है, ना कि कार को। कार को आप आग में डालो या फिर चिल्ले में डाल दो, किसी में भी डाल दो, कार को कभी भी महत्व नहीं देना है, किसी भी चीज़ को कभी महत्व नहीं देना है। मैं तो देना अपने भाई को, बस वो सही सलामत है तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अभी दोस्तों मैं आपको मेरा एक किस्सा बताता हूँ। मैं क्या कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, जैसे कि मैं मेले में गया था, वहाँ पर इधर उधर घूम रहा था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति आ गया और उसका जो पैर हो टूटा हुआ था और वो आके ऐसे ऐसे करने लगा। मैंने क्या किया, मेरे जेब में से निकाले और 50 रुपये दे दे। वो 50 रुपये लेके ऐसे ऐसे करते मतलब लंगड़ते 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 जा रहा था। तो वहाँ पर दूसरा एक मेरा मतलब दोस्त आया और उसने बोला, अरे यार तूने इसको पैसे क्यों दिए? मैंने बोला अरे यार उसका पैर टूट गया है। पैर टूट जाने के बाद मैंने बोला उसका पैर टूट गया है, तो बोला अरे वो उसका पैर नहीं टूटा है, वो एक्टिंग कर रहा है पैर टूटने की, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और उसने उस बंदे से हाक लगाई, ए बोला। वो तो बंदा पहले से इसको जानता था। तो वो ए बोलने के बाद जैसे उसने पैर टांग जो है अपना बाहर निकाला और दोनों पैर से भागने लगा। और मैंने भी देखा उसका और मैं हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से। और हंसने के बाद मेरा जो दोस्त है वो क्या बोलता है, अरे यार तो हंस रहा है, तूने एक अच्छे आदमी को पैसे दे दिए। मैंने कहा उसको अरे यार शुक्र माना कि उसका पैर नहीं टूटा है। मुझे खुशी इस बात की है कि उसका पैर नहीं टूटा है। पैसे जाने दो, पैसे का क्या है। मुझे पहले अफसोस था, मुझे दुख था कि उसका पैर टूट गया है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि उसका पैर जो है सही सलामत है। तो इस तरह जो होते हैं, किसी की कैसी सोच होती है, किसी की कैसी सोच होती है। अभी पैसे तो गए, मैं इसकी जगह पीछे क्या भागते लेके आऊँ। और वैसे तो 50 रुपये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मुझसे जितना हो सका मैंने उतना दिया। ऐसा तो नहीं कि मैंने उसको 10,000 15,000 घर के अंदर के ला के दिए तो मुझे अफसोस होता, लेकिन 50-60 रुपये मेरे लिए कुछ नहीं होता। मैं ज़्यादा खुश इसलिए हुआ क्योंकि उसका पैर जो है वो सही सलामत हुआ है। जैसे कि मेरा भी टूट के अभी जुड़ चुका है, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। अभी आपको ही समझाऊंगा मैं अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो के माध्यम से आपने कितना सीखा वो मुझे नहीं पता। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, तब तक के लिए मैं आपको सिखाऊंगा ज़रूर, अपने माँ बाप की ज़रूर इज़्ज़त करें और बाकी लोगों की भी ज़रूर इज़्ज़त करें और दूसरों से लगाव और प्यार भी करें और दूसरों को हमेशा माफ़ करना सीखें। बस यही इस वीडियो का मकसद था। चलिए मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।